हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, एक नंबर को क्लियर कर लिए थे। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर में दिया गया है, किसी आयत की आसन भुजाएं क्रमशः 6p² q² एवं 2pq है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कॉपी पे। तो देखिए यहाँ पे जो है आयत बना दिया। आयत की एक भुजा जो है 6p² q² हो गया और दूसरी भुजा जो है 2pq हो गया। तो इसको यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आयत की जो चौड़ाई है लंबाई है उसको लिख देंगे। तो आयत का लंबाई बराबर कितना है, तो लंबाई है 6p² q²। ठीक है, इसको लिख देंगे। और आयत का चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है इसका 2pq। तो इसको लिख देंगे। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना रहता है तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, तो 6p² q² और गुना चौड़ाई कितना है, तो 2pq है। ठीक है, इसको लिख देंगे। अब इसको गुना करिए, तो यहाँ पे 6 है तो 6 तो लिखेंगे गुना, p का स्क्वायर है मतलब 2 p है, तो यहाँ पे लिखेंगे p गुना p। उसके बाद q का स्क्वायर तो 2 q है, तो q गुना q लिख देंगे। अब गुना 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 गुना p और गुना q। ठीक है, इसको लिख देंगे। अब यहाँ से जो देखिए अंक वाला है इसको एक साइड कर, तो यहाँ पे कितना है, 6 है, तो 6 गुना यहाँ पे 2 है तो इसको एक साइड कर लेंगे, गुना यहाँ पे 2 p और यहाँ पे 1 p, तो 3p, तो 1 2 और 3 p लिख देंगे। और q कितना हो गया, 2 q और 1 q इधर होगा, p और q ना होगा, ये 2pq। तो यहाँ पे 3 q हो जाएगा, 1 2 3 q हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको गुना करिएगा तो 6 दूना 12। अब देखिए यहाँ पे p और p 1 2 3 है तो पावर में 3 दे देंगे। और यहाँ पे q है तो q लिखेंगे, और q क्या है, 1 2 3, तो इसका पावर भी 3 दे देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 नंबर में दिया गया है, यदि किसी वर्ग की भुजा √2x² y² है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग किसको कहते हैं, जिसका लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है इसको हम पहले एक वर्ग बना देते हैं। यहाँ पे स्केल की सहायता से नहीं बना रहे हैं, जो पूरा बराबर होगा आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जब वर्ग है तो 2x² y² एक भुजा हमको दे दिया है, तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा जो होता है आपस में बराबर है। तो एक भुजा जब इतना है तो चारों भुजा क्या हो जाएगा, इतना ही, और 2x² y² √2x² y² हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा, √2x² y² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चारों भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल में वर्ग का भुजा बराबर कितना हो जाएगा, √2x² y²। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो भुजा स्क्वायर, और अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसमें लंबाई गुना चौड़ाई, जो कि इस क्वेश्चन में, इससे पिछले वाला क्वेश्चन में आपको बताया। ठीक है, तो आपको जो है सभी क्वेश्चन को बारी बारी से समझते जाना है। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे भुजा स्क्वायर, तो भुजा है कितना, तो यहाँ पे √2x² और y² है। ठीक है,
तो भुजा को लिख देंगे, लेकिन भुजा स्क्वायर है तो इसको क्या करना होगा, 2 बार लिखना होगा। तो गुना रूट अंडर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। अब इसको देखिए यहाँ पे गुना करिए तो इसको रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2, ये 2 और ये 2 को एक साथ कर लेंगे इधर, और यहाँ पे क्या बच गया, तो एक्स स्क्वायर, तो गुना में एक्स स्क्वायर और फिर गुना में वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, फिर गुना में यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, और गुना यहाँ बच जाएगा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे तो √2 और √2 कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा, और √4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 दूना के 4 होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको √2 और √2 को गुना करके 2 दूना 4 और 4 √4 जो रहता है, जैसे कि यहाँ पे √4, तो इसका वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 2। अब इतना के काम खत्म डायरेक्ट। अब यहाँ बच गया x, और x कितना है, तो x के पावर 2 और x के पावर 2, तो 2 दूना के 4। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा। फिर y लिखेंगे, और y के पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2, तो y के पावर 4 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर में दिया गया है, किसी त्रिभुज का आधार 7xyz एवं संगत शीर्ष लंब 2x है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम त्रिभुज पहले बना देते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसका नाम दे देंगे A, B और C। यहाँ पे जो है आधार कितना है, तो 7xyz, तो इसको लिख देंगे। और शीर्ष लंब कहने का यहाँ जो शीर्ष लंब ये डाले, ये कितना है, तो 2x है, तो 2x लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम हल करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, पहले तो जो दिया गया है उसको लिख देंगे। त्रिभुज का आधार दिया गया है, तो त्रिभुज का आधार कितना है, तो 7xyz, तो इसको लिख देंगे 7xyz को। उसके बाद फिर है त्रिभुज का शीर्ष लंब, त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर 2x हो जाएगा। शीर्ष लंब जो दिया गया है उसको लिख देंगे 2x। अब यहाँ पे हम क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई कहिए चाहे लंब कहिए, जो लंब डाला गया है। ठीक है, लंब। अब देखिए आपको यहाँ पे एक बात यहाँ पे आपको समझना होगा कि देखिए सभी का क्षेत्रफल हमको निकालना था। आपको शुरू से हम बता देते हैं, देखिएगा यहाँ से, जैसे कि हमको क्या करना था, आयत का क्षेत्रफल निकालना था। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जब वर्ग का क्षेत्रफल निकाले तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, वहीं पर आप देखिए यहाँ पे जो है, इसमें हमको क्या निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब जो है वो। तो आपको जो है सभी क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्षेत्रफल नहीं निकालना है, लेकिन सब जगह पे उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज होगा। तो आप लोग फार्मूला को जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 गुना आधार गुना लंब, तो इसको लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे जो है अभी जो दिया गया उसको बैठा देंगे, जैसे 1/2 गुना आधार, आधार कितना है, तो 7xyz, इसको लिख देंगे। और गुना लंब कितना है, तो लंब है 2x। अब इसको देखिए 1/2 गुना 7 गुना x गुना y गुना z, सबको अलग अलग कर देंगे, और गुना 2 गुना x कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको जो है लिखेंगे 1/2 गुना 7 गुना 7 लिख दिया। अब यहाँ पे जो है ये है, यहाँ पे अंक दिया गया, तो इसको हम इधर कर लेंगे 2 गुना। अब देखिए x को अब इतना है, इसको हम लिख देंगे, तो x गुना x यहाँ है और यहाँ है 2 x है, तो 2 x लिखेंगे, और गुना y गुना z लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है ये 2 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि गुना में है। ठीक है,
अब जो बच जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये जो 7 है 7 बच गया, तो 7 अब x है और एक 2 है तो x के पावर 2 लिखेंगे और y बच गया 1 और z बच गया 1, तो इसको हम लिख देंगे और यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजा 3x² है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे त्रिभुज बना देते हैं। और समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका सभी कोण जो है आपस में बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ए बी और सी नामकरण कर देंगे और क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है। भुजा कितना है 3x², तो यहाँ पे भुजा में 3x² 3x² और 3x² लिखेंगे, सभी जगह लिखेंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी कोण बराबर होते हैं। जब कोण बराबर होगा तो भुजा भी बराबर होगा। तो यहाँ पे जो है त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो इसको हम 60 मान लेंगे, इसको जो है 60 मान लेंगे और इसको भी 60 मान लेंगे, तो 6 3 18 180 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है अब इसका समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो आप लिख लीजिए यहाँ पे। तो क्या दिया गया है हमको, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया गया है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर, भुजा कितना है तो 3x² है, तो इसको लिख देंगे। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, सभी का क्या करना है, हमको क्षेत्रफल नहीं निकालना है, लेकिन सब जगह पे देख रहे हैं फार्मूला चेंज हो रहा है। फार्मूला आप लोग याद रखिएगा तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे √3/4 गुना भुजा कितना है तो 3x² है, तो 3x² और ये जो है 2 बार है क्योंकि यहाँ पे भुजा के स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे 3x²। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए √3 ऊपर कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे गुना 3 गुना x गुना x, 2 x है तो लिख देंगे और गुना 3 गुना x गुना x हो जाएगा। ठीक है, और बटा में एक के बाद क्या बच गया तो ये 4 बच गया, तो सबके बटा में 4 लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है ये 3 और ये 3 को एक साइड कर लेंगे, 3 गुना 3 और गुना ये 3 बच गया तो इसको √3 और गुना x का वो है 1 2 3 4 गो, तो यहाँ पे लिखेंगे x गुना x गुना x गुना x, 4 गो x लिख लेंगे और बाटा में, अब देखिए ये जो है बाटा में 4 हो जाएगा सबके बाटा में, तो इसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से जो है इसको गुना करेंगे तो देखिए 3 तिहाई के 9 √3 और x क्या वो है तो x पहले लिखेंगे और x जो है 1 2 3 4 वो है, तो यहाँ पे x की पावर 4 और बाटा में 4, और यही आपका आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी कोण 6a होगा, मतलब कि घन जो है उसका एक कोण जो है 6a दिया गया, तो इसका मतलब सभी कोण क्या होगा 6a होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम घन बना लेते हैं। तो देखिए ये जो है इस प्रकार से घन बनता है, इसको मिला देंगे और इसका एक कोण कितना है तो 6a दिया गया है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हल में होगा घन का कोण जो दिया गया आपको वो पहले लिख लेना है, घन का कोण, कोण कहे तो भुजा। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में आप भुजा लिख लीजिए, कितना है 6a दिया गया, तो इसको लिख लेंगे। उसके बाद घन का आयतन बराबर भुजा क्यू होता है। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए भुजा क्यू, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, तो आयतन ही निकालना है, तो भुजा क्यू, तो भुजा क्या दिया गया है तो 6a
के क्यू दिया गया तो इसको हम लिख देंगे। अब देखिए इसको जो है क्यू है तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, क्यू की पावर 3 है। तो यहाँ पे 6a गुना 6a गुना 6a हो जाएगा। अब इसको देखिए गुना करिए, तो पहले तो 6 से 6 जितना है सबको एक साइड कर लेंगे, तो 6 गुना 6 गुना 6 और गुना ए 3 को ए देंगे, 3 को ए दे देंगे। अब इसको गुना करिए तो 6 से गुना करेंगे तो 6 6 36 और 36 में फिर 6 से गुना करेंगे तो 216 ए के पावर 1 2 3 तो 3 हो जाएगा और यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यदि एक कलम का मूल्य x स्क्वायर y हो तो y स्क्वायर x कलम का मूल्य क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में समझना है तो ऐसे समझिए कि एक कलम का मूल्य 5 रुपये है तो 5 कलम का मूल्य क्या होगा। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा हल में, सबसे पहले आप एक कलम का मूल्य जो दिया गया है उसको लिखिए। तो एक कलम का मूल्य बराबर कितना है, x स्क्वायर y है। एक कलम का मूल्य x स्क्वायर y है। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि y स्क्वायर x, तो देखिए यहाँ पे y स्क्वायर x कलम का मूल्य कितना हो जाएगा। तो इसको जो है आप इसमें x स्क्वायर y में इससे गुना कर दीजिएगा, y स्क्वायर x से गुना कर दीजिए तो इतना कलम का मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको सिंपल भाषा में समझिए ना कि एक कलम का मूल्य जो है 5 रुपये है तो 5 कलम का मूल्य कितना होता है, इस 5 में जो है इस 5 से गुना कर दीजिएगा तो कितना निकलेगा, 25 रुपये हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो है एक कलम का मूल्य हमको इतना दिया गया तो इतना में जो है इससे गुना कर देंगे तो आपको 5 इतना कलम का मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए गुना कर दिए। अब इसको जो है इसको तोड़िए, तो x स्क्वायर है तो 2 x है तो x गुना x और गुना y है तो y गुना 2 y है, यहाँ पे y स्क्वायर है तो फिर लिखेंगे y गुना y और गुना एगो x है तो x लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x 1 2 3 x है तो x के पावर q और y के पावर 1 2 3 तो 3 लिख देंगे और यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये जो है आज का आखिरी क्वेश्चन है 8 नंबर। तो यहाँ पे दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति x स्क्वायर बटा 2 किलोमीटर की चाल से चल रहा है तो 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, चाल दिया गया है और इसको जो है 2 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए 1 घंटा में सबसे पहले कितना चलता है, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी, 1 घंटे में तय की गई दूरी कितना है, तो x स्क्वायर बटा 2 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना पूछा है, 2 घंटे में। ठीक है, तो 2 घंटे में तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इससे फिर गुना कर देंगे जिस प्रकार से इससे पिछला क्वेश्चन में देखे थे। तो यहाँ पे जो लिखेंगे x स्क्वायर बटा 2 में हम 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसका चाल निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको गुना करेंगे तो गुना में जो होता है ये कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बच जाएगा तो x स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। तो व्यक्ति की चाल बराबर कितना है, तो x स्क्वायर बाई 2 है। ठीक है, इस x स्क्वायर बाई 2 किलोमीटर है तो इसको लिख लेंगे। अब देखिए समय कितना दिया गया है, तो समय बराबर है 2 घंटा। ठीक है, समय बराबर 2 घंटा दिया गया है। तो दूरी निकालना है, तो दूरी का फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान में रखें, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। ठीक है, तो लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए चाल कितना है, तो चाल है x स्क्वायर बाई 2 और समय कितना है, तो समय है 2 घंटा। ठीक है, तो 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या बच गया, सिर्फ एक x स्क्वायर। तो दूरी क्या निकला, x स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा।
मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो है 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 था, ये मतलब कि ई चैप्टर खत्म हो गया। अब चलेंगे 9.3 में।